नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, घर का चकला बेलन किस प्रकार से आपके कंगाली को भी दूर कर सकता है। अब आप चकला बेलन को ही सही तरीके से रखेंगे तो ही आपके घर में गरीबी नहीं आएगी और आपको जो ये संघर्ष है आपकी लाइफ का वो आपको परेशान नहीं करेगा। रसोई में रखा हुआ चकला बेलन, कढ़ाई, तवा, ये सब इंसान के गरीबी और कंगाली का कारण है। दुर्घटनाओं का भी कारण बन सकते हैं ये सभी चीज़। हमारे घर में किचन घर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग होता है। यहाँ पकवान बनते हैं, भोजन पकते हैं। दोस्तों, जैसा भोजन होगा वैसी ही बुद्धि होगी, उतना ही वैसा ही स्वास्थ्य होगा और सेहत होगा। किचन में जो माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। कभी कभी लोग चकला बेलन, कढ़ाई, तवा, रसोई के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण घर में दरिद्रता आती है। हम जिसमें खाना पकाते हैं, बनाते हैं, जो बर्तन चूल्हे पर चढ़ाते हैं, उस बर्तन का राहु से संबंध होता है। उसमें और राहु संबंधित दोष उत्पन्न हो जाता है इन सभी चीज़ों से, जिसके कारण मान सम्मान की हानि होती है, मानसिक अशांति होती है, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर होती है। हमारे घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके व्यापार में कभी कभी हानि हो जाती है, लांछन लगते हैं, झूठे आरोप भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ राहु दूषित हो रहा है, ऐसे योग बन जाते हैं। यानी राहु संबंधी जितनी परेशानियाँ हैं वो आने लगती है। झूठे आरोप, लांछन वगैरह से बहुत परेशान, मानसिक पीड़ा तक हो जाती है। तो आप अपने रसोई में चकला बेलन, कढ़ाई, तवा पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर इनका साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत दिक्कतें आएंगी। वैसे दोस्तों, आप अपने किचन में जब भी खाना बनाते हैं तो चकला बेलन को कभी भी जूठे बर्तन में ना निकालें। और अभी कभी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि स्लेट पे प्लेट होता है स्टोन का, पत्थर का, उस पे खाना रोटी बनाती हैं, पर आप ऐसा ना करें, ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। आप जब भी रोटी बनाएं लकड़ी के चकला और बेलन का यूज जरूर करें और खाना बनाने के बाद सिंक में डालें, अच्छे से उसको साफ करके अलग से हटा के रख लें। साथ ही अपने तवा को भी जूठन में नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, बाद में आपको साफ करना है, तो तवा को यूं ही अकेले ना छोड़े। आप उसमें एक पिछला रोटी जिसको कहते हैं, हमारी महिलाएं जानती है, खाना बनाने के पहले एक छोटा रोटी बनाया जाता है, फिर लास्ट में भी एक रोटी बनाया जाता है, नहीं तो ये दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि लास्ट की रोटी कभी किसी को नहीं खानी चाहिए, ना ही पहली रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हम पिछला रोटी आप बनाएंगी उसे तवा में ही छोड़ दें, क्योंकि तवा को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आप साफ करने के बाद उसको अच्छे से करीने से सजा कर रख सकती हैं अपने बर्तन स्टैंड में। दोस्तों, अगर आपका कढ़ाई गंदा है तो इससे क्या होगी, आपके घर की खुशियाँ जो है वो दूर होने लगेगी। और इसका इस्तेमाल का आप सही तरीका आप सही से जान लीजिए, आपके पर बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव कभी कभी पड़ने लगता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, करें ना करें, जाऊं ना जाऊं, भटकाव की समस्या हो जाती है। गलत चीज़ें आकर्षित करती है, नशा करना, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, गलत संगति, केस मुकदमा वगैरह तक में लोग फंस जाते हैं। ये राहु जीवन में परेशानियां ला देता है, और आता कैसे है? चकला बेलन, कढ़ाई और तवा के कारण। दोस्तों, जब भी चकला बेलन यूज करें, हमने जैसा कहा सबसे सर्वोत्तम होता है लकड़ी का। सही तरीके से रखें, यूज करने के बाद अच्छे से साइड सफाई करके साइड रखें, कभी भी भूल से भी जूठन में ना निकालें। हाँ, आप चाहें तो कढ़ाई को बाहर जूठन में निकाल सकती हैं दोस्तों, तवा को भी आप नहीं निकालें जूठन में, अपने से खुद से साफ करें। और ये नहीं कि यूं ही बस ड्यूटी पूरा किया साफ के लिए, नहीं, बिल्कुल क्लीन रखें, क्योंकि तवा क्लीन रहेगा तो आपका राहु भी चमकेगा, आपकी किस्मत चमकाएगा। हमेशा खुद ही धोना है आपको, और धोकर वगैरह आप जब भी, जैसे रात में अपना खाना बनाया तो धोकर रख दिया, अब इसको सुबह भी धुलने के बाद ही यूज करें, क्योंकि रात में कीड़ा वगैरह, कॉकरोच कुछ भी उस पर चल सकता है, चिपक सकता है। आप भले ही किचन साफ रखती हों, पर वातावरण में भी कीटाणु वगैरह रहते हैं, इसलिए आप ज़रूर सफाई कर लें। सफाई की इन छोटी छोटी पहलुओं पर अगर
आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए दोस्तों। इसके साथ ही आप राहु, शनि और केतु को शांत करने के लिए जब भी आप रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले तवा गर्म होने के बाद 1 चुटकी नमक डालें और पहला रोटी बनाएं। वो छोटा सा रोटी होगा, उसे बनाने के बाद उसे अलग से हटा कर रख दें और इस रोटी को आप गाय को, कुत्ते को या फिर चिड़िया वगैरह को आप डाल दें। इससे क्या होगा, घर का वास्तु दोष भी दूर होगा और आपका राहु केतु शनि भी प्रसन्न होंगे। शनि राहु दोष दूर होता है ऐसा करने से। घर के लोगों में कोई बुरी समस्या है, बुरे संगति है या फिर अल्कोहल लेने लगे हैं, जुए सट्टे वगैरह में फंसे हुए हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, आपके घर के बड़े हैं, अगर कोई भी गलत संगति में है तो वो इनसे बाहर निकल आएंगे बहुत ही आराम से। अगर आप पति पत्नी में अनबन चल रही है, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, तो इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देती हैं तो इन सभी समस्याओं से आप बहुत अच्छे से बाहर निकल आएंगे। व्यापार में घाटा नहीं होगा, आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे अच्छे से और सभी तरह की आपके घर में खुशहाली आएगी। कर्ज में तो आप बिल्कुल भी कभी नहीं फंसेंगे क्योंकि ये कर्ज मुक्ति दिलाता है। अगर आप अच्छे से इसका यूज करते हैं, अच्छे से रखते हैं तो शनि यहाँ पे बहुत प्रसन्न होते हैं। पैसे की फ्लो बनेगा आपके घर में, खर्च ज़्यादा नहीं होंगे, इनकम ज़्यादा होंगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ी बात कि राहु केतु शांत होंगे, घर की नेगेटिव ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। तो जैसा हमने बतलाया आप करें, आपके घर के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। 1 से सवा महीने में ही आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। घर में दोस्तों आप जब भी नमक रखते हैं अपने कांच के बयाम में रखें और नमक में 2-4 लौंग डाल के रखें क्योंकि नमक नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। ये लौंग रख देने से नेगेटिव एनर्जी नमक के पास आ भी नहीं पाएगी क्योंकि वो खाना आप खाते हैं, आपके शरीर में वो नमक जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप गुरुवार के दिन छोड़कर नमक मिले पानी से घर में पोछा लगवाएं, अपनी मेट से लगाती हैं तो। और इसके साथ ही अपने घर के जो चावल का ढेरी है आपका, जो जिस आप बर्तन में चावल रखती हैं खाना बनाने के लिए, उसमें एक चांदी का सिक्का, अभी आप दीपावली आ रहा है आप इसमें पूजन कीजिए और एक सिक्का चावल में के ढेरी में डाल के रख दीजिए। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर चावल बनाने के समय आपके बर्तन में सिक्के आ जाते हैं तो फिर वापस रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।